रात के 3:30 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन के एक सेल में इंस्पेक्टर राजेश रहाणे खावला से फ्लैट नंबर 2802 का सच पूछ रहा था। भूखा शैतान, यही बोला था वो तांत्रिक। भूखा शैतान। मोहसिन के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने उस तांत्रिक को घर बुला लिया। एक मिनट, ये वही तांत्रिक था क्या जो शेखर साहब की डेथ के बाद? पता नहीं, इतना पता है कि मोहसिन ने एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने मोहसिन से कहा कि शैतान को जगाना है तो उसकी भूख मिटानी होगी, इसलिए उसने उन बच्चों को। कितने बच्चों को खाया उसने इस बलि के नाटक में? नाटक नहीं साहब, मोहसिन कुछ दिए जलाकर अजीब सा कुछ बोलता था, मंतर वंतर करता था। मैंने उसको टोका भी कि हम मुस्लिम लोग हैं, हम ये सब नहीं मानते, पर वो पैसे का इतना लालची हो गया था कि पास की बस्ती से भी कुछ बच्चा लोग उसके पास पढ़ने को आते थे। उन्हीं में से एक बच्चा। ये तू काहे को इतना रोती है? शांत हो जा। तूने जब ये सब देखा तो तूने किसी को बोला नहीं? मैंने कभी उसको ये सब करते नहीं देखा। हाँ, एक रात उसने बताया कि मिलिंद और शेखर मुंडे उसके घर होकर गए। बोला गड़बड़ हो गई है, घर का सफाई करना पड़ेगा, जल्दी आ। खावला का पूरा शरीर कांप गया। मैं जब घर पहुंची तो देखा कि हॉल में खूब सारा वो दिवाली वाला दिया लगा हुआ था और अंदर कमरे में खून ही खून। इतना कुछ होने के बाद भी तूने किसी से शिकायत नहीं की? ए, कैसी औरत है रे तू? औरत होने से पहले अम्मी भी तो हूँ। मोहसिन मेरे को धमकी दिया था कि अगर मैंने उसका हेल्प नहीं किया तो वो अब्राम को भी। अब्राम तेरा छोटा बेटा, वो तब कितने साल का था? 6 महीने का साहब। असल में मोहसिन ही अब्राम का बाप था। इंस्पेक्टर रहाणे को झटका लगा। मतलब साला हरामी अपने बच्चों को जिंदा खा जाने का धमकी देता था, इसलिए तूने उसे मार डाला? हाँ? खावला ने एकदम चौंक के इंस्पेक्टर की तरफ देखा। हैरान होने का नाटक काहे को करती है? जो आदमी पावर के पीछे नरभक्षी बन गया वो आत्महत्या कैसे करेगा? जरूर किसी ने उसे मारा होगा, और मारने वाला या तो उससे नफरत करता होगा या फिर उससे डरने लगा होगा। मैंने नहीं मारा साहब, मैंने खुद नहीं मारा। वो पागल हो गया था, पागल। दिन भर सिर्फ भूख 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 करता रहता था। हमसी हो गया था वो। मुझे कहता था कहीं से कोई बच्चा उठा ला, वो ना मिले तो मुर्गा मच्छी जो हाथ आए ले आ। फिर पागलों की तरह चीखा कि बच्चा नहीं तो किसी आदमी को ले आ, कुछ तो खिला। घर का सारा आटा दाल चावल सब एक दिन में साफ कर दिया उसने। उसकी भूख ही नहीं खत्म होती थी साहब। उसे मैंने नहीं मारा, उसे उसकी भूख ने मारा। मतलब? वो एक रात मुझे बोला, बस 3 और खावला, 3 और जिंदा जिस्म ले आ मेरे पास, बस 3। फिर देख मैं क्या करता हूँ। इस पूरे शहर का सबसे पावरफुल आदमी मैं बनूंगा और तू बनेगी मेरी रानी। अचानक उसने मेरे बाल पकड़ लिए। छोड़ दो, मुझे क्यों मारता है? अगर तूने मेरी खुराक पूरी नहीं की तो मैं तुझे तेरे दोनों बच्चों समेत खा जाऊंगा, साली राण। मैं डर गई साहब। वो मोहसिन था ही नहीं। मोहसिन तो हमेशा मरियम और अब्राम को अपना बच्चा कहता था। ये शैतान था। इस शैतान को मुक्त करना जरूरी था साहब। फिर तूने क्या किया? मैंने उसके लिए खाना बनाया और उसमें। इंस्पेक्टर रहाणे का मोबाइल बजा। स्क्रीन पर एसआई राजवीर का नाम शो हो रहा था। उसने फोन उठाया। हाँ, बोल रहा ना? दूसरी तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। क्या हो रहा उधर? ए रहना, बोलना कुछ। हेलो? राजवीर बोलता कैसे? वो तो बुरी तरह बंधा हुआ था। उसके मुंह में रुमाल ठूंसकर ऊपर से टेप लगाया हुआ था। वो जितना खुद को खोलने की कोशिश करता उतना उसके हाथ पैरों में दर्द होता। राजवीर एक अंधेरे कमरे में पड़ा था। इस वक्त यहां कोई नहीं था। हमला करने वाले ने शायद बच्चों को चारे की तरह सामने रखा था।
तभी कमरे का दरवाजा खुला। राजवीर ने लेटे लेटे ही उस काले साए को देखा। साया राजवीर के पास आने लगा। राजवीर के हाथ पीछे बंधे थे। उसने बड़ी मुश्किल से बैक पॉकेट में पड़े अपने फोन को अनलॉक किया और फेवरेट डायलिंग नंबर में से किसी एक पर बिना देखे क्लिक कर दिया। वो कॉल इंस्पेक्टर रहाणे को लगा। तभी साया उसके पास आया और गुर्राते हुए उसको घसीट कर बाहर ले जाने लगा। उधर बांद्रा पुलिस स्टेशन में खड़े इंस्पेक्टर रहाणे ने भी किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनी। ये जानवर की आवाज कैसी है? नहीं, तू फिक्र मत कर रहना, मैं पूरी पुलिस फोर्स लेकर आता हूं तेरे पास। इंस्पेक्टर ने फोन अपनी जेब में रखा और तेजी से बाहर जाने लगा। फोर्स ले जाकर भी क्या कर लोगे साहब? किसी काम नहीं आएगी तुम्हारी फोर्स। वो जाग गया है, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर 1 मिनट के लिए रुका और फिर बाहर अपनी जीप की तरफ चल दिया। उसी दौरान इंस्पेक्टर ने राजवीर की कॉल होल्ड पर की और तांत्रिक को फोन मिलाया। हेलो, ज्यादा सवाल नहीं, समझा ना? इंस्पेक्टर रहाणे हूं मैं। बाबा तांत्रिक को फोन दे जल्दी। बोल इंस्पेक्टर, क्या चाहता है तू? एक और शिकार करने वाला है वो, इसलिए बिना टाइम खोटी किए शेखर सोसाइटी पहुंच, समझा ना बाबा? वहीं शेखर सोसाइटी में टावर नंबर 5A की सीढ़ियों पर एक काला साया एसआई राजवीर को घसीटते हुए ऊपर चढ़ा रहा था। राजवीर ने ध्यान दिया कि काले साए की सिर्फ आंखें दिख रही थी। इसके अलावा उसका पूरा शरीर काले कपड़े से बंधा हुआ था। खींचते हांफते हुए वो राजवीर को 28th फ्लोर पर ले गया। तभी 27th फ्लोर पर कुछ हलचल हुई। 2703 में रहने वाले नन्हे आदिल की नींद खुल गई। उसको बाहर कुछ अजीब सी आवाजें आईं। वो फिर चुपचाप घर से बाहर निकलकर स्टेयर्स की ओर बढ़ गया। फ्लैट नंबर 2802 का गेट खुला हुआ था। काले साए ने राजवीर को जबरदस्ती घर के अंदर धक्का दे दिया। राजवीर ने देखा कि चारों तरफ मिट्टी के दिए जल रहे थे। काले साए ने राजवीर का मुंह खोल दिया। राजवीर को ठीक से सांस आई। काला साया अंदर बेडरूम की ओर चला गया। राजवीर के शरीर पर जगह जगह चोट लग गई थी। उसकी यूनिफॉर्म बुरी तरह से फट चुकी थी। उसके हाथ पैरों से हल्का हल्का खून रिस रहा था। 28th फ्लोर तक पैदल जाना सबके बस का नहीं था और वो तो खींचते हुए जबरदस्ती वहां तक पहुंचाया गया था। तुझे क्या लगता है हरामी, तू बच जाएगा? तू ही कैमरा बंद कर देता था ना। काले साए को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चौक से फर्श पर कुछ लकीरें खींच रहा था। तू जिंदा नहीं बचेगा अफजल, तू कितना भी बुर्का पहन ले, तू नहीं बचेगा। इंस्पेक्टर रहाणे आते ही होंगे, मैंने उनको कॉल मार दिया है। अब पहली बार काला साया रुका। उसने मुंह से कपड़ा हटाया। ये अफजल नहीं, मिलिंद था। मिलिंद? तू? क्यों? कैसे? मिलिंद उसके पास आया और उसकी जेब टटोलने लगा। बैक पॉकेट में उसे फोन मिला। कॉल अभी भी एक्टिव थी। मिलिंद ने फोन कट किया और फेंक दिया। मिलिंद ने जब बोलना शुरू किया तो उसकी भाषा बिल्कुल बदली हुई थी। पावर किसे बुरी लगती है राजवीर? तू क्या जिंदगी भर ऐसा ही बने रहना चाहता है? मैं पिछले 8 साल से जॉइंट सेक्रेटरी हूं। वो साला पॉल 2 कौड़ी का आदमी। सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे उसको कोई मतलब नहीं था। उसे बस अय्याशी चाहिए थी। शेखर मुंडे उसको अच्छे से जानता था कि वो लायक नहीं है, फिर भी कभी उसको हटाया नहीं। जानता है क्यों? क्योंकि पॉल जानता था कि शेखर बच्चों के साथ। अगर तू ही मर्डर कर रहा था तो तुझे तांत्रिक को बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं क्यों मारूंगा किसी को? मैं तो बस अधूरा काम पूरा कर रहा हूं। शुरुआत तो ख्वाबला नहीं की थी। हरामी शेखर उसके बच्चे की गांड मारना चाहता था। सही किया ख्वाबला ने, उसी ने शैतान को जगाया। मैं तो चाहता ही नहीं था कि तांत्रिक आए। तांत्रिक को अपनी शक्तियों से खबर लग गई थी कि इसी फ्लैट में फिर कोई घुसा है। मैंने उसे नहीं, बल्कि उसने मुझे बुलाया था कि मैं
उसे लेने आ जाऊं, पर मैं जानता था कि तांत्रिक के काम में अगर कोई पंगा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस है। इसलिए तांत्रिक और उसके चेलों के यहाँ पहुंचने के बाद मैंने ही पुलिस को गुमनाम टिप दी थी। मिलिंद ने कुछ दिए जलाए, फिर एक मंत्र पढ़ने लगा। मिलिंद उठा और एक चाकू लेकर आया। उसने सफाई से एसआई राजवीर की एक उंगली काट दी। नहीं, नहीं मिलिंद, पागलपन मत कर। मिलिंद ने उसकी कटी उंगली जाकर उन दियों के बीच में रख दी। अचानक दियों की आग तेजी से ऊपर को उठी, चारों तरफ लपटें उठने लगी। एसआई राजवीर दर्द से कांपने लगा। अब मिलिंद का चेहरा बदलने लगा। एसआई राजवीर ने साफ देखा कि मिलिंद के अंदर एक काला धुआं घुस रहा था। चारों तरफ लुबान की महक आने लगी। मिलिंद की आंखें पलटने लगी, उसके हाथ पैर टेढ़े होने लगे। वो एक जानवर की तरह अपने दोनों हाथों को पैरों की तरह इस्तेमाल करने लगा। उसके दांत बाहर आने लगे। एक पल को तो राजवीर को ऐसा लगा जैसे किसी शेर और भेड़िए को मिलाकर जबरदस्ती इंसान की खाल में घुसा दिया है। मिलिंद अब एक भूखा राक्षस बन चुका था। वो धीरे धीरे राजवीर की तरफ बढ़ने लगा। दूर है मुझसे, दूर है मुझसे। भूखा राक्षस उसके ऊपर झपटा। राजवीर ने बचने की कोशिश की, पर जानवर के दांत उसके कंधे पर गड़ गए। तभी अचानक 20 से भी ज्यादा कदमों की आवाज आने लगी। भूखे जानवर का ध्यान भटका। स्टेयर से इंस्पेक्टर रहाणे, सौंदर्या और तांत्रिक के 10 चेले और 8 पुलिस हवलदार वहां आ पहुंचे। ठहर जा राक्षस, तेरा अंत समय आ गया है। राक्षस तांत्रिक की ओर झपटा, पर तभी तांत्रिक ने ढेर सारी राख उसके ऊपर फेंक दी। राक्षस फ्लैट से बाहर निकलते ही गिर पड़ा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे? तभी राक्षस उठा और इंस्पेक्टर रहाणे की ओर लपका। रहाणे बचने की कोशिश करने लगा, पर तभी राक्षस ने इंस्पेक्टर के हाथ पर काट लिया। लेकिन इंस्पेक्टर रहाणे ने दूसरे हाथ से अपनी गन निकाली और राक्षस को शूट कर दिया। गोली सीने में लगी और राक्षस दूर जाकर गिरा। लेकिन वो फिर उठा और रहाणे को खाने के लिए कूदा। तभी तांत्रिक ने ढेर सारा लाल सिंदूर लेकर उसके ऊपर उछाल दिया। राक्षस तड़पने लगा। तेरी गोली से कुछ नहीं होगा इंस्पेक्टर, तू जा, अपने साथी के हाथ पैर खोल। सौंदर्या भी उसके साथ ही अंदर चली गई। तांत्रिक और उसके चेलों ने राक्षस को अच्छे से बांध दिया और गोल घेरा बनाकर मंत्र पढ़ने लगे। रीम रीम तंत्र भूत बाधा मंत्र, रीम रीम रक्ताहुति। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? हाउ कैन दिस इवन बी पॉसिबल? मिसेस मित्तल, पॉसिबल और इम्पॉसिबल के बीच का फर्क तो इस फ्लैट के बाहर ही खत्म हो जाता है। उस काम वाली भाई ने अपने बच्चे को बचाने के लिए इस शैतान का सहारा लेकर शेखर साहब को आउट किया था। मिलिंद तो बस मौके का फायदा उठाने के लिए आया था वहां। बच्चे को बचाने के लिए मतलब? रहाणे सहारा देकर राजवीर को बाहर लेकर आया। तांत्रिक के चेलों ने इंस्पेक्टर सौंदर्या और राजवीर को निकलने की जगह दी। सुबह के 5:30 हो रहे थे। भूखा राक्षस जोर से चीखा। आसमान में हल्की सी रोशनी फूट पड़ी। ठीक इसी समय तांत्रिक ने एक जलता हुआ कपूर लिया और भूखे भेड़िए के माथे पर रख दिया। राक्षस के मुंह से एक काला धुआं निकला और आसमान में कहीं चला गया। धीरे धीरे उस अजीबो गरीब राक्षस का शरीर फिर मिलिंद जैसा होने लगा। जहां इंस्पेक्टर रहाणे की गोली लगी थी, वहां से ढेर सारा खून निकलने लगा। तांत्रिक के चेले चुप हो गए। भूखा शैतान अब इस फ्लैट से तो बाहर निकल चुका है। मैं उम्मीद करता हूं इस बिल्डिंग से भी बाहर निकल गया होगा। मतलब वो अभी खत्म नहीं हुआ? 500 साल पुराना राक्षस है वो, इतनी आसानी से खत्म होगा? सौंदर्या मिलिंद की तरफ देखकर बोली। इसका क्या होगा?
इसका बचना तो नामुमकिन है। इस राक्षस को जगाने के लिए मोहसिन ने जिस तांत्रिक की मदद ली थी वो एक समय मेरा ही चेला मारीच था, पर 4 साल पहले वो मुझे छोड़कर चला गया और अकेले तंत्र करने लगा। उसी ने तपस्या के बल पर जाना था कि इस जगह पर 500 साल से भी ज्यादा पुरानी आत्माएं बसी हुई है। उन आत्माओं में शामिल एक खूंखार भेड़िया भी था जिसे मोहसिन ने लालच देकर बुलाया था। किसी ऐसी नरभक्षी आत्मा को जगाने के लिए 3 बलि लगती हैं। एक बार जाग जाए तो उसे ताकतवर करने के लिए 9 ग्रहों के नाम की 9 बलि और देनी पड़ती हैं। मोहसिन बच्चे को गोद में लेकर बैठ जाता था और राक्षस को बुलाता था। राक्षस को बुलाने के लिए मंत्र से ज्यादा मांस की जरूरत होती है। मोहसिन बच्चे की उंगली काटकर उसे बुलाता था। तब राक्षस मोहसिन के शरीर पर कब्जा करके बच्चे को खाकर अपना पेट भर लेता था। अगर मोहसिन पूरे 9 खून कर देता तो क्या वो सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता? ताकतवर तो वो राक्षस हो जाता। ये सब मूर्ख ये सोचते थे कि काली शक्तियां इन्हें ताकत देंगी, जबकि असल में राक्षस इनके शरीर पर हमेशा के लिए कब्जा करना चाहता ताकि वो ताकतवर बना रह सके। धीरे धीरे रोशनी बढ़ने लगी थी। शेखर सोसाइटी की पूरी काली रात ढल चुकी थी। एक नई सुबह होने लगी थी। पापा ने जब मोहसिन को ये कल प्रैक्टिस करते देख लिया था तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि तेरा पिता बच्चों का रसिया था। महेश अग्रवाल के बेटे को भी मोहसिन ने नहीं बल्कि तेरे पिता ने खत्म किया था। शेखर ने उसके साथ इतनी ज्यादती की कि बच्चे ने दम तोड़ दिया। उस बच्चे की आत्मा भी इसी सोसाइटी में मौजूद थी, इसीलिए वो राक्षस ये बात जान गया था। खावला को भी तेरे पिता ने काम से निकालने की धमकी इसलिए दी थी कि वो उसके बेटे के साथ कुकर्म कर सके। खावला ये जगह छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने शैतान को फिर जगाना जरूरी समझा और जिस वक्त पूरे फ्लोर की लाइट्स गईं, उसी वक्त फ्लैट में एक मांस का टुकड़ा रखने चली गई। सौंदर्या रोने लगी। उस भूखे राक्षस को तो 3 शरीर और चाहिए थे ना, जबकि सोसाइटी में 3 डेथ तो हो ही चुकी थी। पहले शेखर, फिर रॉबिन पॉल और फिर महेश अग्रवाल। इसी बीच मेरे थाने का हवलदार भी तो मारा गया था। 4 डेथ तो ऑलरेडी हो गई थी। फिर क्या हुआ? तांत्रिक ने उसे टोका। गलत। शेखर और रॉबिन ने ही राक्षस की भूख मिटाई थी। महेश को डराकर 28वें फ्लोर से नीचे गिराने का काम मिलन ने किया था। ये भूत की आड़ में ऐसे लोगों को खत्म करना चाहते थे जो इस राक्षस के बारे में जानते थे, वरना इस राक्षस में तो इतनी भी शक्ति नहीं थी कि इस फ्लोर से बाहर जा सके। दूसरी बिल्डिंग में जाने का तो सवाल ही नहीं बनता था। हाँ, अगर वो तीसरा शिकार कर लेता तो 9 ग्रह उसके काबू में आ जाते। तब वो इस फ्लोर क्या इस सोसाइटी से बाहर जाकर भी। शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। तेरे हवलदार की मौत क्यों हुई ये तो मैं नहीं बता सकता, पर इतना जानता हूं कि जिस रात मैं पुलिस कस्टडी में था उस रात उसके गले में कुछ फंसा हुआ था। कोई हड्डी थी शायद। मैंने कोशिश की थी निकालने की, पर कामयाब ना हो सका। देखते ही देखते सूरज निकल आया। सुबह 6 बजे हैवी पुलिस फोर्स शेखर सोसाइटी में पहुंच गई। लोगों के मन में डर न बैठे, इसलिए इंस्पेक्टर रहाणे ने प्रेस में मिलिंद आप्टे को ही तीनों हत्याओं का आरोपी बता दिया। रहाणे ने यह भी बताया कि वो असल में अकेला रह रहकर दिमागी मरीज हो गया था, इसीलिए ऐसी हरकतें करता था। पर ऐसा ही राजवीर की होशियारी की वजह से वो पकड़ा गया और मजबूरन पुलिस को उसे गोली मारनी पड़ी। रात 1 बजे 27 फ्लोर का छोटा सा आदिल डर